साथियों, बहुत बार हम बात करते हैं, आपस में कहते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में कि आ बैल मुझे मार, उसने ऐसा कर लिया। वास्तु में कहते हैं कि बिजली है अग्नि तत्व के समान, नींद और सेहत से है इसका रिश्ता महान, और वास्तु में है इसका बहुत अच्छा निदान। कौन सा निदान? जिससे कि आपकी हेल्थ बची रहे। आ बैल मुझे मार इसलिए बोला था कि आज हमने अपने लिए अच्छी तरह से बढ़िया करके मुसीबत खड़ी कर ली। साथियों, एक के बाद एक लाइन लगा ली हमने अपने लिए कि आओ ये जितना भी एनवायरनमेंट है सबको डैमेज करो, खराब करो, खा जाओ। ये रेफरेंस कहाँ से आया कि दिल्ली के पास एक छोटा सा शहर और भी है, काफ़ी फेमस है, गुड़गांव उसे कहते हैं। गुड़गांव में जो है एक हमने देखा कि किसी क्लाइंट ने मुझे बुलाया कि उसकी बेटी पहाड़ों में नैनीताल में पढ़ती थी। उसके बाद वहाँ से वो जो है अपना कोई कोर्स या डिप्लोमा करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद घर में आई, और जैसे ही घर में आई, आने के बाद उसका जो है धीरे धीरे उसका जो है जो मूड है वो ख़राब होना शुरू हो गया, टेम्परामेंट की प्रॉब्लम बढ़ गई, और उनको ऐसा लगा कि ये हमारी बेटियाँ डिप्रेशन में जा रही है। तब उन्होंने मुझे याद किया, और जाकर के मैंने जो वहाँ पर देखा वो सब कुछ आपके साथ आज मैं साझा करूंगा, क्योंकि वो जो चीज़ थी पागलपन की हद तक पहुंचने वाली थी। किसी के साथ बुरा ना हो, और ये अग्नि तत्व हमारे साथ क्या क्या करता है ये भी बताऊंगा इस वीडियो पर। ये वीडियो आपके लिए गोल्डन बनने वाला है। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। एक गाना अभी थोड़ी देर पहले सुनाई पड़ रहा था मुझे, कहीं बज रहा था, नींदिया ना आए रहना बीत जाए। अब वो रहना बीत जाए, नींदिया ना आए, उसका कारण तो पता नहीं क्या था, लेकिन अगर आपको नींद नहीं आती, बेचैनी होती है, रात भर जागते रहते हैं, और साथ साथ आपका माइंड चलना शुरू कर देता है, चलने शुरू कर देता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपने अपने साथ मुसीबत पाली हुई है। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट, और आपने पहचान लिया होगा भारद्वाज जी आ गए हैं एक नया टॉपिक लेकर। हर टॉपिक होता है बहुत जानदार और बहुत काम का। साथियों, देख रहे हैं आज का टॉपिक, बिजली है अग्नि तत्व के समान, नींद व सेहत से है इसका रिश्ता महान, वास्तु में है इसका पक्का निदान। ये जो बिजली है ना, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। आपको पता कितने कितने खतरे होते हैं, कैसे एक्सीडेंट होते हैं, कितनी कितनी घटनाएं ऐसी घट जाती हैं हमारे जीवन में, और हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, टीवी पर भी देखते हैं कि ये जो बिजली है जब ये अपना रौद्र रूप निकाल लेती है तो ये आदमी के लिए जानलेवा भी बन जाती है। लेकिन मैं इसको क्या कहता हूँ, डॉक्टर आनंद भारद्वाज को कहता है स्लो पॉइजन। स्लो पॉइजन रोज मारता है, ये रोज मारने वाला जहर है। देखिए कैसे मारता है। आज के ज़माने में चीज़ें बहुत हैं, इतनी चीज़ें बिजली की आ गई हैं जिसकी कोई लिमिट ही कोई नहीं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए कितने खतरनाक हैं, इसका अंदाज़ा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं, क्योंकि अपने दिल पर हाथ रख के पूछना कि आपने ये सुना है कि मोबाइल अगर यहाँ पॉकेट में रहेगा, हार्ट के पास रहेगा, इवन नीचे की पॉकेट में रहेगा, तो जेनिटल्स के लिए, यहाँ पर हार्ट के लिए कितना खतरनाक होता है। ये छोटी सी बात तो सबको पता है, क्योंकि उससे निकलते हैं EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और जब चार्ज करते हैं तब तो वो हालत ख़राब कर देता है। अब देखिए, एक जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है ना आजकल, जिसको कहते हैं हाँ एडवांस लोग, बड़े लोग, पैसे वाले लोग, ठीक है, ये जितने महान लोग हैं ना, उनके घर में आपको बड़ी तरह तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। ये जो है ना रॉट आयरन के बेड का बड़ा प्रचलन चल रहा है आजकल, कहीं ना कहीं जो है रॉट आयरन लगा होता है, अच्छे बेड में भी होता है, लोहे का फ्रेम होता है। अब क्या होता है, अगर बिजली का पॉइंट आपके सराहने के बिल्कुल पास में है, स्विच अगर पास में है और आपने यहाँ सराहना रखा हुआ है, और ये मान लेते हैं कि आपकी जो बिजली की तार है वो कहीं यहाँ से निकल रही है पीछे से, क्योंकि जब वायरिंग होगी तो जो बिजली वाला होगा वो यहाँ से तो निकालेगा ना, इसमें एक गर्म तार जाएगी, एक ठंडी तार जाएगी, राइट। ये जो वायरिंग इसके बेड के पीछे होगी, तो जब कोई भी तार पीछे चलती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी चलता है, और कहाँ कहाँ बिजली की वायरिंग जा रही है इसके लिए छोटे छोटे सेंसर होते हैं। आपने देखा ऐसा एक सेंसर भी होता है, पेन जैसा होता है, मीटर होते हैं, जिससे पता चलता है कि कहीं पर अगर लाइन डैमेज हो गई है, टूट गई है, तो उसको कैच करने के काम आता है। बड़ी सिंपल सी बात है। जब वो सेंसर उसको पकड़ रहा है तो उस सेंसर से महासेंसर तो कौन है? आपका ब्रेन, आपका माइंड यहाँ पर रखा हुआ है, सिर यहाँ पे रखा हुआ है। जरा सोचो आपके साथ क्या होने वाला है। ये सब के सब जो लाइनिंग है पूरी की पूरी, ये बड़ी ही डेंजरस है। बेड के साथ साथ अगर ऐसे लाइन जाती है तो अच्छा नहीं है। हमेशा जो है जो लाइन लाते हैं आप बिजली की, उसको आप कोशिश करो कि ऊपर से लेकर आओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय बैठ के पीछे से जाने के। और इतना बिजली का सामान लगाओ जो ज़रूरी हो। ठीक है, आप बड़े लोग होंगे,
पैसा आपके पास बहुत होगा, दिखाना भी चाहते हैं लोगों को कि देखो हमने कितना आलीशान बेड बनाया है, ये लगाया वो लगाया, ये चिपकाया वो चिपकाया, जो चाहिए वो भी लगाया और जो नहीं चाहिए था साथियों वो भी लगा दिया। मैंने ऐसे केस बहुत देखे हैं। जो बड़े लोग होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, उनके यहाँ मैंने देखा कि ये जो ट्रबल है ना, ये टेंशन और डिप्रेशन की जो समस्या आमतौर पर बढ़ जाती है। उनकी लाइफस्टाइल भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, हालात भी होंगे, बहुत सारी बातें और भी होती हैं अंदर की, पता नहीं चलती लोगों को। लेकिन ये जो बिजली का सामान अपने पास लेकर सोना है, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। हमने देखा कि बेड के ऊपर ही आपका लैपटॉप पड़ा हुआ है, देख रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, वहीं छोड़ दिया। बराबर में आपका जो है स्टेबलाइजर लगा हुआ है एसी का, वहीं से ऑन ऑफ करेंगे। मोबाइल चार्जर ही लगा हुआ है, सामने टीवी चला था, मोबाइल को उसको टीवी को आपने जो है या तो साइलेंट कर दिया या फिर अपने रिमोट से बंद कर दिया। साथ ही रिमोट से बंद करने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी चलती रहती है, EMR बनता रहता है। आजकल टॉयज होते हैं बहुत सारे बच्चों के पास में, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज होते हैं बहुत से, वो चल रहे होते हैं, ऑन करके छोड़ देते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब सर्दियों में जो ब्लैंकेट होता है वो भी इलेक्ट्रिकल होता है, जो कि वहाँ पर हीट पैदा करता है, उस बिजली में लिपट कर सोते हैं हम लोग। मैं किसी कंपनी को या बनाने वाले को दोष नहीं देता, रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं समय के साथ साथ। जितने भी हमारे ऐश्वर्य के साधन हैं वो सब के सब अच्छे हैं, लेकिन उनका अच्छा और बुरा पहलू देख लेना चाहिए। अब देखिए, क्योंकि जब हम कंफर्ट से लग्जरी में जाते हैं ना, तब एनालिसिस करना चाहिए। पहले हमारे पास क्या है, पहले हमें नीड चाहिए, पहले हमारे डेली नीड होती है, इसको कहते हैं हम रिक्वायरमेंट। हमारी रिक्वायरमेंट के बाद में हमारी कंफर्ट के बाद में आगे जाती है लग्जरी में जैसे एंटर करते हैं, एक बार एनालिसिस कर लेना जरूरी है। अपने आप जो है अपने साथियों में अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ ना करो। देखिए ऐसे स्विच लगे होते हैं, ये स्विच लगे होते हैं और इनकी जो वायरिंग होती है वो भी पीछे से जा रही होती है, बेड के पीछे यहाँ तारें डली होती हैं इसके पीछे। साथियों कितना खतरनाक है वो, वेरी डेंजरस। अब यहीं पर हमारे बच्चे सोएंगे, बच्चों का सराहना जो है यहाँ पर आएगा, यहाँ पर उनका सराहना आएगा, बच्चे यहाँ पर सोएंगे और सिर के पीछे से बिजली की तार जा रही है, यहाँ स्विच लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। अब करना क्या चाहिए, कुछ नहीं करना आपको। ये जो बिजली की वायरिंग है, अभी तक सोच रहा हूँ कि भारद्वाज जी आपने तो हमारे लिए समस्या खड़ी कर दी, ऐसे नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। एक तरीका तो होता है कि बिजली वाले से बोलो कि सीधी ऊपर से तारें लेकर आए, बेड के पीछे से लेकर ना जाए, और अगर बेड के पीछे से ले जाने की मजबूरी है तो कम से कम 1.5 से 2 फीट ऊपर लेके जाओ, या इसको ऊपर लेके जाओ। ये जो स्विच हैं इनको यहाँ से हटा के थोड़ा सा दूर लगा दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इधर लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, थोड़ा सा इनको दूर करो, कुछ वायरिंग को दूर करो, ऊपर से वायरिंग लाओ। ये आसान तरीका है। मेरे घर में भी रिनोवेशन चलती रहती है। बहुत बार लोग कहते हैं सर आप ऊपर से लिखवा के लाए हैं, आपके घर में हमेशा मिस्त्री लगे रहते हैं। कभी पीछे तोड़फोड़ चल रही है, कभी आगे चल रही है, कभी रिपेयर चल रही है, कभी कहीं, कभी फार्म हाउस पे, कभी ऑफिस में, कभी कहीं पर चलता रहता है। और मैं ये डेलिब्रेटली भी कराता हूँ कि ठीक है वर्कर लोग जो है मेरे साथ लगे रहें, काम करते रहें, कभी कमरा बनाना है या कभी सजाना है तो चलता रहता है। लेकिन इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ मैं, बिजली वाले को खुद बताता हूँ कि ये जो वायरिंग है कितना दूर करनी है, अपने सराहने के पास मत कर देना, यहाँ हर समय सोना है हमने, और यहाँ पर ये हमारी लाइफ के लिए खतरा बन जाएगा। ये देखिए, ये भी आई ओपनिंग है। ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत अमृत बनेगी, और ये जो स्लाइड है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की बनेगी। मोबाइल फ़ोन को सोते समय सराहने के पास नहीं रखना चाहिए, यहीं रख के सोते हैं। और मैंने देखा 2-2, 3-3 मोबाइल होते हैं, इतना सामान लेके सोते हैं, इतना सामान रखते हैं। और फिर जो पैसे वाले लोग होते हैं वो इस तरह से बिजलियाँ लगाते हैं। ये देख रहे हैं बिजलियाँ, इतनी लाइट लगाई, पैसा तो बहुत था, अच्छी बात है, भगवान ने आपको दिया है तो यूज़ करो, लेकिन ज़बरदस्ती मत थोपो। सिर्फ वो चीज़ उतनी लगाओ जिसकी एक मात्रा आपको चाहिए, प्रोपोर्शन होता है, दिखावे के लिए मत करो। जितनी ज़्यादा बिजली लगाओगे उतनी ज़्यादा वायरिंग होगी, जितनी ज़्यादा वायरिंग होगी उतनी ज़्यादा उसमें फॉल्ट आएंगे। और मैंने एक कोठी बनाई थी बहुत पहले, पूरी की पूरी वास्तु के हिसाब से बनाई थी, 1200 गज की कोठी थी चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ के पास जगह पड़ती है मोहाली, वहाँ बनाई थी। उसमें क्या किया उन्होंने, मेरी उसमें कंसल्टेशन थी, मैंने गया वहाँ पर, सारे नक्शे पर सारे काम करे और सब उनको बताता रहा। लेकिन जब मैं 1.5 साल के बाद वहाँ गया, विजिट के लिए गया उनकी साइट के ऊपर, तो वहाँ पर जाकर देखा तो उन्होंने तो हद कर रखी थी। सारा घर जो है इलेक्ट्रॉनिक पर लगा हुआ था, पूरा का पूरा, जैसे कहते हैं ना सर्विलेंस पे लगा होता है। इतने स्विच, इतने डिजिटल, इतना वो, इतने सारे रिमोट, इतना वो, ये भी रिमोट चल रहा है, वो रिमोट चल रहा है। यहीं खड़े खड़े ऊपर का गेट खोल देंगे, यहाँ खड़े खड़े मेन गेट खोल देंगे, इससे बंद कर देंगे, पंखे भी इससे चल रहे हैं हमारे साथियों। अब क्या होता है, लिफ्ट भी चल रही थी उनकी, इसी चल रही थी, जब चाहे इसको ऊपर नीचे कर सकते। यहाँ तक कि हर चीज़
जो है डिजिटल थी, हर चीज़ उनके पास में इसे चल रही थी। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि पिछले इतने 1 साल के अंदर आपको क्या समस्या आई? बोले सर कुछ ना कुछ खराब रहता है, कभी ये खराब होता है, कभी वो सेंसर खराब होता है, कभी ये खराब होता है, इसके सेल बदलने पड़ते हैं, इसको चार्ज करना पड़ता है, इसको करना पड़ता है। हमने तो अपने लिए मुसीबत डाल दी। अब क्या होता है कि ये मैंने उनको वही समझाया, मैंने कहा आपको याद है मैंने आपसे क्या कहा था? सिर्फ उतना सामान लगाना, उतनी चीज़ें लगाना जो बहुत ज़रूरी हो। देसी बन के रहेंगे ना हम, साधारण बन के रहेंगे, ज़िंदगी बड़ी सुखी है। जब हाई फाई बनते हैं तो अभी हमारी जब चीज़ें हैं, सिस्टम उस लेवल पर नहीं पहुंचे कि आपको कंफर्टेबल लाइफ दे पाएं। और जैसे जैसे हम लग्जरी की तरफ भागते हैं वैसे वैसे अपनी हम सेहत को भी खराब करते हैं। कितना अच्छा हो कि मैं आपका जो बिजली का सामान जो आपने यहाँ रखा हुआ उठा के यहाँ पे इतने दूर रख दूँ मैं। कितना अच्छा हो कि आपका जो मोबाइल फ़ोन आपने रखा हुआ अपने पास, उस फ़ोन को उठाकर यहाँ से दूर कर दूँ। जहाँ पर सोते हैं अपने बेड से दूर रखो, अपनी घड़ी को दूर रखो, अपने मोबाइल को दूर रखो, चार्जर को दूर रखो। ऐसे किसी तरह से अपने जो है लैपटॉप को चलाकर मत सो जाओ, टीवी को चलता हुआ मत छोड़ दो। बिजली का सामान जितना आप बंद कर पाएंगे उतना अच्छा है। ये हमारे देश के लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है, पोल्यूशन भी इससे बचेगा और आपका खर्चा तो बचेगा। मुझे लगता है छोटे से वीडियो में मैंने आपकी आंखें खोल दी ना। अच्छा लगा वीडियो? मुझे पता अच्छा लगा। आज आपने कहा कि बहुत काम का वीडियो मिल गया जिसको कि हम ढूंढ रहे थे बहुत टाइम से। तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि इसमें हर वीडियो होता है काम का, बहुत स्पेशल। अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और हाँ, इसको आप सोशल मीडिया पर वायरल भी कर देना। सबके काम की बात बताइए मैंने, किसी एक के काम की बात नहीं है। वास्तु के साथ साथ जीवन में आपको सुख मिलता रहे, यही है मेरी कामना। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।